आपके नबी के कार्टून्स क्यों बनाते हैं नाउजुबिल्लाह? चेक करने के लिए कुछ बचा है? बहुत बचा है सर, डबल हो गया, बल्कि डबल हो गया नबी से प्यार हमारा। एनीथिंग एल्स? परफेक्ट। एक सवाल जहन में भी आया, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक सवाल आया है कि एक इंसान जो है वो एक कंपनी में जॉब स्टार्ट करता है, बेसिकली एम्प्लॉय टर्नओवर के ऊपर है। एक बंदा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को कैश करते हुए, अब अपॉर्चुनिटी के वाले से भी आया सर, अगर कंसिस्टेंट हूँ एक जगह पर लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई बड़ी आ जाए तो मुझे ये देखना चाहिए कि यार मैं अपनी कंसिस्टेंसी लूज कर रहा हूँ या फिर मुझे स्विच कर लेना चाहिए, या फिर उस तरीके से कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि एक इंसान ने एक कंपनी में एक काम स्टार्ट किया, 5 साल गुजर गए वो वहीं पे हैं, 10 साल गुजर गए उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी, 15 साल गुजर गए वो तब भी वही है। यानी स्टार्ट जहां से लिया था बुढ़ापे तक, जब रिटायर हो रहे हैं उसी कंपनी से रिटायर हो रहे हैं। तो इसको क्यों डिमीन किया जाता है माशरे में कि जहां से स्टार्ट लिया था वहीं पे अभी तक? यू कुड हैव कैच्ड अनदर अपॉर्चुनिटी, तुम किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हंट कर सकते थे, क्यों नहीं छोड़ा? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सवाल है आपके लिए, एम्प्लॉय टर्नओवर के ऊपर है जी, कि बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए एक एम्प्लॉय को अपनी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना चाहिए या जंप लगा देनी चाहिए? यार देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ ना अभी, वो मैं पता नहीं शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बातें, अब भाई ये ना ये स्किल कोई चीज है और एक लिहाज से नहीं, ये स्ट्रेटजियां, ये प्लानिंग है। असल चीज मैटर करती है किरदार। आप बंदे को सरदार बनाना है फील्ड में आगे ले जाने के लिए, आप सिखाए नहीं रहे उसको भाईजान। लोगों ने एक टाइम के ऊपर जो सही जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं ना, वो जब किसी से वो हायर कर रहे होंगे ना, वो पहला चीज पता क्या देखेंगे? कितनी स्विचिंग थी और कितनी नहीं थी। एक आदमी जो हर महीने छलांग लगाता है, हर 6 महीने छलांग लगाता है, मैं उसको रखने के लिए तैयार हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, लेकिन मैं उसको क्यों रखूं? इसका मुझे पता है कि ये 6 महीने में फुदक जाएगा आगे से। Why do I want such a man on my board of the core guys? ऐसा शख्स किसको चाहिए होता है जो 6 महीने में कभी आपके पास है, हवाएं चले तो कभी किसी और के पास है, कभी आपका बाजू बना हुआ होता है, कभी और किसी और का बाजू बना हुआ होता है, कभी हमारे साथ कभी उनके साथ, कोई मसले की बात। ऐसे लोगों को आपने पास लाना ही नहीं होता, इनको आप वहीं पे रखते हैं जहाँ इनकी जगह है, जहाँ इनकी प्लेस है। दूसरा वो है जो एक जगह ऐसा चिपका है फेविकॉल की तरह, उठने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। उस जगह से सारे मैक्रो सीख लिए, सारे मालूमात ले ली, सारा हुनर सीख लिया, सारा स्किल सीख लिया, और अब अपॉर्चुनिटी हंटिंग का जब वक्त आया और सेठ आपकी प्राइस बढ़ा नहीं रहा, कीमत नहीं बढ़ा रहा, तो इट्स टाइम टू टेक अ माइग्रेशन। तो उसे हर वक्त हिजरत की चढ़ी होती है और ये बिल्कुल ही बैठे रहते हैं हर वक्त। तो ये भी अफरात तफरीत है भाई। पॉइंट यहाँ पर ये है, अपने आप को किसी जगह के ऊपर सबसे पहली चीज आपने बनाया कि भाई हम जब लगते हैं ना किसी के साथ तो पूरा टाइम देते हैं। तो जब रेज्यूमे में आएगा ना 5 साल लगाए हैं भाई, 4 साल लगाए, 5 साल बर्दाश्त किया आदमी, तो बंदा उसको रखेगा पॉजिटिव में। यार +8 पॉइंट है, रहा है 5 साल कहीं पर, इसका मतलब है 5 साल में 50,000 बार इसको वसवसे आएंगे, नहीं गया, कंट्रोल कर सकता है नफ्स को। 5 साल के बाद भी आप अगले 5 साल यहाँ थे, भाई ये क्यों किया आपने, जरा ये बता दें। अगर उन्होंने आपके साथ अगले 5 साल निभाने वाली काम किए थे तो तभी आप 5 साल देते ना। तो अगले 5 साल के लिए अगर आपको अपना स्कोप नहीं दिख रहा था, इट वाज टाइम टू टेक अ माइग्रेशन। और वो जो हर 5 घंटे के बाद इधर उधर हो जाते हैं, या 5 महीने के बाद, या 50 महीनों के बाद आगे पीछे हो जाते, ये 50 ये सालों हर वक्त जब आती है, ये भी गलत है। इसका मतलब है आपके नजदीक वैल्यूज, एथिक्स, जिगर, कलेजा, कमिटमेंट, वफादारी, ऊपर आने के लिए लॉयल्टी, माइंडसेट, कोर वैल्यूज कोई चीज ही नहीं है। नोट दिखाओ और छलांगे लगवाओ, ऐसा आदमी नहीं चाहिए होता। इनसे इनके स्किल्स जब काम पूरे हो जाते हैं तो फिर इनको कहा जाता है योर सर्विस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सर, थैंक यू वेरी मच, दैट इज द डोर। इनको फिर इसी तरह ही मिलेगा। तो भाईजान कंसिस्टेंसी अपनानी होती है जॉब्स के हवाले से, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी हंटिंग करनी है, हर जगह नहीं चले जाते। अपनी वर्थ बनाते हैं अपनी वफाओं के साथ,
अपनी वर्थ बनाई जाती है वक्त लगाने के साथ। आपके रिज्यूमे में ये होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, सर जी 5 साल 4 साल लगाया हुआ है हमारे साथ, ऐਵੇਂ नहीं छोड़ा। फिर हम पूछेंगे आगे क्या वजह थी, क्यों छोड़ा आपने। तो एचआरएम के जितने पीएचडीज बैठे हैं इनको तो पता होगा ना इस चीज का। अगर नहीं पता तो इनको फिर ये लाना चाहिए उसके बीच में, उसका स्किल और माइंडसेट बाद में चेक करें। हमसे पहला सवाल ही ये करेंगे छोड़ा क्यों और छोड़ा क्यों नहीं। सही, फेयर एनफ, फेयर। सब वहीं पे बात आ गई, छोड़ा क्यों नहीं और छोड़ा क्यों, यानी रीजन टू स्टार्ट, रीजन टू स्टे, सेटल होना है और सेटल नहीं होना। यस, रीजन टू स्टार्ट, रीजन टू स्टे और रीजन टू क्विट, यानी 3 रीजंस आपके पास होने चाहिए। कल मेरे पास एक आदमी आया रात को, मुझे वसवसे आ रहे हैं, परेशानी है, ये है वो। मैं कहा सो क्या शेख साहब वसवसे आ रहे हैं मुबारक हो। कह रहे मुझे डर है कि मेरा मुस्तकबिल में क्या हो। सबको है, उसकी वजह से मैं मुस्तकिल मिजाज। मैंने कहा यार लुक एट, डोंट डू दिस, ये खुद कर रहे हो तुम अपने साथ, डोंट डू दिस टू। मामे नहीं करो यार, करना है सो करना है। वसवसे सबको आते हैं, अपने साथ खेल कूद करने का तरीकेकार होता है। पहले खुद माइंड के अंदर जाके छलांगे मारते हैं, हर जगह का ऑर्गन खोल लेते हैं, माइंड के अंदर सारी बलाएं खुल जाती हैं, फिर आके कहते हैं जी वो तंग कर रही है तो मैंने छोड़ दिया, उनकी जात बरादरी समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनका मिजाज समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनके एटीट्यूड समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ दिया, उनके काम बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल काम अच्छे नहीं थे उनके, इसलिए छोड़ दिया। मिजाज तो ऐसा कि मिजाज ने छोड़ दिया, उनके मिजाज को मिजाज ने छोड़ दिया। और हमेशा ऊपर से आते हैं ये लोग। और आज तो बड़े अच्छे अल्फाज सुन रहे, इंटिमिडेटिंग है कुछ लोग, बहुत इंटिमिडेटिंग है आप लोग। हर बात में आपने अपने 2 ईंट की बनानी होती है, हर जगह आपने अपना फलसफा लाना होता है। खामोश बैठ जाए करें ना आप, कहीं तो एक्सेप्ट कर लें आपको नहीं आता। इतनी बड़ी लाइफ थोड़ी हो सकती है आपकी कि आप हर मसले में अपनी डांग मारना शुरू कर दें। Why do you have to participate in every conversation? Just stay humble and listen. Probably you might not be knowing things. Fair enough. ये सिलसिला क्या चल रहा था, मैं लिंक भूल गया। ये जो मैं सारे गिनवाए हैं, I just forgot the link in the flow. कि हम रीजंस पे बात कर रहे थे, क्यों ना छोड़ा एक इंसान, या जो है वो क्यों स्टार्ट किया उसने, या क्यों एंड किया। नहीं, ये तो मैं सारे जो गिनवा रहा था ना कि भाई, तो हम कह रहे थे भाईजान, तो जब ये सारी चीजें बर्दाश्त की होंगी तो तभी तो बनेगा। नहीं यार, निभाया उस औरत ने। जब एक औरत 10 साल अपना घर चला रही होती है, 15 साल, पता है माशरे को क्या कहना चाहिए, मर्द का कमाल नहीं है, उसने ही निभाया हो। अब ये मत कहें इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली। नो, इट्स नॉट अ हैप्पी फैमिली। दे आर वॉरियर्स।